गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। गुण दोष संसारी पुरुष ही देख सकता है, साधन करने वाला या सिद्ध पुरुष दोनों को ही गुण दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि साधक को तो अपने साधन से अवकाश नहीं है और सिद्ध पुरुष को अपने इष्ट के अतिरिक्त और कुछ प्रतीत ही नहीं होता। फिर उसकी दृष्टि में गुण दोष कहाँ से आवे। जैसे हमें गुण दोष दिखते रहते हैं ना, कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसे किया, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम करता है, ये बहुत प्रेमी है, तो ऐसे हमारे मन में गुण दोष आते रहते हैं। तो कह रहे हैं साधक को तो गुण दोष देखने ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं देखने चाहिए? क्योंकि साधक को अपने साधन से अवकाश नहीं होता है। जो साधन कर रहा है, वही नाम जप कर रहा है, अपने इष्ट की सेवा कर रहा है, तो इन सब से उसको अवकाश नहीं होता है और उसी में लगा रहता है। रात दिन उसका ध्यान अपने भगवान की तरफ है, अपने इष्ट की तरफ है। और अगर उसको कुछ दिख भी जाता है तो वो हे नाथ करके अपना ध्यान हटा लेता है वहाँ से, है ना। हे नाथ करके हमें अपना ध्यान हटा लेना है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं देखना है, ये सब मेरा काम नहीं है। मेरा लक्ष्य तो बहुत महान है, गुरु ने बताया है कि मुझे तो भजन करना है, मुझे इसी जन्म में अपना काम पूरा करना है। तो अपना मन वो वहाँ से हटा लेता है। तो वो अपने साधन से अवकाश नहीं है और सिद्ध पुरुष को अपने इष्ट के अतिरिक्त कुछ प्रतीत ही नहीं होता। और जो सिद्ध पुरुष है वो सिर्फ भगवान देखता है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तो भगवान के अलावा उससे कुछ दिखता ही नहीं है, तो फिर उसकी दृष्टि में गुण दोष कहाँ से आए। तो हमारा यही भाव रहना चाहिए कि भगवान से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो हमें किसी के गुण दोष नहीं देखने, ठीक है, समझ में आ गया। साधक को क्यों नहीं देखने चाहिए? क्योंकि उसको अपने साधन के से अवकाश नहीं है। वो अपने काम में बिजी है, उसे पढ़ना लिखना है, जप करना है, सेवा करनी है, उसके पास कितने सारे काम हैं, ठीक है ना, उसके पास बहुत सारे काम हैं। तो उसको अपने काम से मतलब है, भजन नहीं छूटे मेरा, भजन मतलब जप नहीं छूटे मेरा अध्ययन जो करता हूँ वो नहीं छूटे, सत्संग नहीं छूटे, सेवाएं होती हैं सेवाएं नहीं छूटे। मैं ये सब करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। और जो सिद्ध होता है वो अपने इष्ट के अलावा और कुछ नहीं देखता। वो देखता है भगवान से अन्य तो कुछ है ही नहीं, भगवान है बस, है ही भगवान, है ही भगवान। तो भगवान देखेगा तो कहाँ गुण दोष दिखेंगे। तो किसी के भी गुण दोष नहीं देखता है। देखिए प्रकृति तो गुण दोष से भरी हुई है। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, पर ये सब हमें नहीं देखना है। जहाँ कहीं विवाद खड़ा होने की संभावना हो वहाँ मौन हो जाना चाहिए। अगर लग रहा है कि भाई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, थोड़ी बात कहेंगे, तो मौन हो जाना चाहिए। दो लोग बोल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ ही हैं, गुरु शिष्य हैं, बहू सास हैं, माँ बेटे हैं, कोई भी है, दो लोगों में भाई भाई हैं, अगर विवाद होने की संभावना हो तो हमें मौन हो जाना चाहिए। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उससे मन में विक्षेपता आती है और हमारा भजन खराब होता है। तो कहने कहीं भी विवाद होने की संभावना हो तो मौन हो जाना चाहिए। भाई तुम जीते हम हारे, हरिहर तो हारा भला, जीतन दे संसार। हरिहर तो हारा ही भला है, क्योंकि गुरु हमें दैन और सहनशीलता सिखा रहे हैं बराबर। दैन में रहो, सहन करो, तो क्यों हम विवाद करें, चुप हो जाए, कोई बात नहीं, आप ठीक है। हाँ, क्या कह दे, आप ठीक है, कोई बात नहीं, आप खुश रहिए, किसी से विवाद ना करें। संसार में भिन्न भिन्न क्रियाएं होती हैं। देखिए समझने की बात है, कह रहे संसार में भिन्न भिन्न क्रियाएं होती हैं, वे एक दूसरे से नहीं मिलती, किंतु क्रियाओं के इस विरोध पर ध्यान नहीं देना चाहिए। समझना चाहिए कि ये संसार भगवान का नाटक है। इसमें कहीं यज्ञ, दान, पुण्य कर्म हो रहे हैं, तो कहीं गौवध जैसा घोर कर्म भी हो रहा है। ये संसार जो है भगवान का नाटक है, भगवान की लीला है। तो इसमें क्या हो रहा है, कहीं तो यज्ञ तप और दान हो रहे हैं, कहीं पुण्य कर्म हो रहे हैं, और कई लोग गौहत्या भी कर रहे हैं, है ना। गौहत्या खूब होती है।
हमारे यहाँ गाय की पूजा की जाती है। तो कहने साधक को तो दोनों अवस्थाओं में शांत रहना चाहिए। तो चाहे पुण्य कर्म हो रहा है, चाहे यज्ञ तप और दान हो रहा है, चाहे गौवध हो रहा है, चाहे लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, चाहे कहीं कुछ और हो रहा है, पर साधक को क्या, साधक को तो अपनी साधना करनी है। हमें हमारा किससे मतलब होना चाहिए, मुझे तो अपनी साधना करनी है। मैं भला, मेरे गुरु भले, भगवान भले, मुझे क्या मतलब किसी से। तो उसका माइंड जो है बिल्कुल साधक का फोकस्ड होना चाहिए। उसका मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल फोकस्ड माइंड रखना है। तो कह रहे हैं साधक को भगवान का नाटक समझकर एक जगह राग और दूसरी जगह द्वेष नहीं करना चाहिए। बेटे से तो राग है और बहू से द्वेष हो जाता है। तो कह रहे हैं एक जगह राग और दूसरी जगह द्वेष नहीं करना चाहिए। ये मुझे प्रिय है या अप्रिय है, देखिए सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं। तो प्रिय है अप्रिय साधक को नहीं बनाना चाहिए। जैसे एक सत्संगी है तो उनके ससुर ने पूछा तुम्हारे 2 बहुएं हैं, कौन सी ज़्यादा प्रिय है तुम्हें। तो उन्होंने कहा दोनों प्रिय हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ज़्यादा कौन सी अच्छी लगती है। बोले पिताजी कैसी बात कर रहे हैं आप, दोनों आँखों में से कौन सी प्रिय है। अब बताइए दोनों आँखों में से कौन सी प्रिय है, सीधी की उल्टी। हाँ भाई दोनों ही प्रिय, वो क्या बोलेंगे। उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया, वो क्या बोलेंगे। तो दोनों प्रिय है। तो कहने इसलिए राग द्वेष नहीं करना चाहिए। परमार्थ मार्ग में तो समान भाव रखना ही मुख्य है। परमार्थ में क्या करना चाहिए, प्रेम का भाव रखना चाहिए। है ही भगवान, हमारा तो एक मंत्र होना चाहिए, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति। भगवान के अलावा और कुछ नहीं है संसार में, परमात्म तत्व ही परमात्म तत्व है और कुछ नहीं है। है ही भगवान, है ही भगवान। भक्ति की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से है ही तत्व, है ही परमात्मा। देखिए ये हम लोग के साथ अक्सर होता है, स्पेशली साधकों के साथ, तो इसका हमें ध्यान देना चाहिए। यदि तुम्हारी कोई उपेक्षा करे अथवा तुमसे कड़ा बोले तो तुम उत्तर मत दो। अगर हमसे कोई बुरी तरह बोले या हमें इग्नोर करे, उपेक्षा मतलब इग्नोर करे, तो कह रहे हैं तुम उत्तर मत दो, तुम ध्यान मत दो, तुम जवाब मत दो। कड़ा बोले मतलब बुरी तरह बोले, बुरी तरह बिहेव करे, तो तुम जवाब मत दो। ऐसा करने से तुम्हारा चिड़चिड़ापन जाता रहेगा। हम कहते हैं ना भाई हम क्यों सहन करें, तो ये बातें साधक के लिए हैं। अगर साधक सहन नहीं करेगा तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब जवाब देकर आप खुश हो जाते, चलिए हमने जवाब दे दिया, अब हम खुश हो जाएंगे? बोलिए, नहीं खुश होंगे ना। क्या होगा, मन खराब हो जाएगा। फिर जब भजन करेंगे तो मन चलेगा, मैंने क्यों बोला क्यों बोला, इसे तो सह जाते, इसे तो चुप रह जाते। और अगर कोई बात कहनी भी है तो अच्छे से प्रेम से कह दीजिए। अपनी बात स्ट्रिक्टली समझा के, स्ट्रिक्टली कहनी है स्ट्रिक्टली कह दीजिए, पर कह रहे जवाब नहीं देना है, बुरी तरह नहीं करना है, उससे चिड़चिड़ापन जाता रहे। आपके अंदर जो चिड़चिड़ाहट है वो खत्म हो जाएगी। वाणी के संयम से तप की वृद्धि होती है और जिसका तप बढ़ जाता है उसे फिर विशेष सांसारिक प्रवृत्ति का झंझट नहीं रहता। अब वाणी के संयम से, वाणी के संयम में क्या है, कम बोले। सबसे पहले तो क्या है, कम बोले। हमें बहुत बोलने की आदत होती है। अपने बच्चों से टेलीफोन पे रोज़ बात करेंगे, बहुत सी माएँ तो रोज़ बात करेंगी अपने बेटा बेटी से टेलीफोन पे। क्यों कर रहे हो भैया, क्या ज़रूरत है। तो कह रहे हैं कम बोले, थोड़ा बोले, प्रिय बोले। तो वाणी के तप में कम बोलना है। भगवान ने जब गीता में वाणी का तप बताया तो क्या क्या बताया, भगवान के नाम का जप। वाणी के तप में क्या क्या आ जाता है, भगवान के नाम का जप, शास्त्रों का पठन पाठन, ये सब वाणी का तप है।
और प्रिय हितकारी वचन बोलना। प्रिय भी बोले और हितकारी भी बोले। हमने फ्लैटरी तो किसकी कर दी, पर वो हितकारी नहीं है, उससे उसका हित नहीं हो रहा, तो नहीं बोलना है। तो वाणी कैसी होनी चाहिए, प्रिय भी होनी चाहिए और हितकारी भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा तप क्या है, बिल्कुल कम, बहुत ही कम बोले। मैंने देखे हैं ऐसे लोग इतना कम बोलते हैं, बस अपने भगवान के नाम में लगे रहते हैं और भजन करते हैं, और थोड़ा थोड़ा बहुत ज़रूरत होती है तब बोलते हैं। तो कहने इस तप से जब आपके तप की वृद्धि होगी, अपना विचार करते हैं, भगवान में लगते हैं, तो उससे उनका तप बढ़ जाता है और उन्हें विशेष सांसारिक प्रवृत्ति का झंझट नहीं करना पड़ता। फिर उन्हें ये नहीं है कि भाई कंबल बांटो, ये करो, वो करो, ऐसा दान करो, ऐसा पुण्य करो। उनका तप वैसे ही हो जाता है। तो कम बोलने वाले का, भजन करने वाले का, जिसका पूरे टाइम लिखने पढ़ने में मन रहता है, अपने मतलब अध्ययन में मन रहता है, तो कह रहे हैं उसको और सांसारिक प्रवृत्ति का झंझट नहीं करना पड़ता, उसका वैसे ही तप हो रहा है। तप के प्रभाव से स्वयं ही उसका सब काम होता रहता है। इन्होंने वाणी के तप को बहुत बड़ा तप बताया है। 2-3 बातें बहुत बताई उड़िया बाबा जी ने। एक वाणी का तप, हम लोग वाणी के तप को इतना महत्व नहीं देते हैं, पर इन्होंने कहा है कि बुरी तरह बोलना, जोर से बोलना, लड़ना झगड़ना, किसी को बुरी तरह करना, ये बिल्कुल नहीं करना है। साधक को तो एकदम नहीं करना है, इससे उसका तप नष्ट होता है, बिल्कुल नहीं करना है ये उसको। और जब हमारे जीवन में तप होता है तो सब काम हमारे अपने आप हो जाते हैं। जैसे में किसी चीज़, हमें पैसे की दिक्कत है, मानिए एग्जाम्पल लेते हैं, पैसे की दिक्कत है, किसी हमारे कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो हमारे जीवन में तप होगा तो ये सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, उसे कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। क्यों, संसार के मालिक भगवान है, वो देख रहे हैं सब, वो सब देख रहे हैं ना, वो अपने आप को सब इंतज़ाम कर देंगे। भगवान ने कहा योग क्षेम वाहम्यम, तो जैसे उन्होंने कहा ना, तप के प्रभाव से स्वयं ही उसका सब काम होता रहता है। उसके जीवन में इतना तप है कि उसका सब ध्यान भगवान रखते हैं। हम साधकों के लिए कह सकते हैं गुरु रखते हैं, उसको किसी चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती, सब उसके काम स्वतः ही होते रहते हैं, अगर वो वाणी का तप अपने जीवन में बना के रखे। अब वाणी के तप के साथ साथ मन का तप भी होना चाहिए। अब वाणी से तो हम चुप हो गए, अब पहले मुख का मौन होगा तभी तो अंदर का मौन होगा, है ना। अब अंदर का मौन हो तो उसके लिए पहले मुख का मौन रखें। अब मुख का मौन तो हो गया, पर मन मारा मार चले जा रहा है, वो गलत है, तो मन भी नहीं चलना चाहिए। तो पहले बाहर का मौन करेंगे तभी तो मन को शांत करेंगे। बाहर बोल गए तो फिर मन कैसे शांत होगा। तो जब भी कोई बात कहनी है तो कोशिश करें, बात याद रखें कि एक तो वाणी का तप होना चाहिए, दूसरा वही गुस्सा नहीं करना है, कम बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, कम बोलना, कम खाना और कम सोना। अब कुछ लोग तो वैसे ही इतना कम खाते हैं, उनको क्या बोलें कम खाएं। कम बोलना और कम सोना। कम सोना मतलब 7 घंटे सो लीजिए, 7 घंटे बहुत है, आधा घंटा दिन में रेस्ट कर लीजिए, पर दिन भर हम सोते रहें वो गलत है। अगर आप 3 साधन कर रहे हैं, कम बोलना, कम सोना और कम खाना, तो आपका तप अपने आप हो जाएगा। शांति प्राप्ति के 4 साधन हैं, क्षमा, दान, सत्य और अहिंसा। हम चाहते हैं भाई, हम कहते हैं हमारे जीवन में शांति हो, हमारे जीवन में शांति हो, तो क्या साधन है। एक तो क्षमा, किसी से कोई भी मिस्टेक हो जाए, कोई भी बात हो जाए, गुरु कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, मन में कोई बात मत रखो, फौरन फॉरगिव एंड फॉरगेट। कोई भी मन में कि इसने ऐसे क्यों कहा, हमसे भी तो गलती होती है, लोग हमें भी तो माफ़ कर देते हैं, हम भी माफ़ कर दें। किसी के लिए कोई भी बात क्यों, गुरु कहते हैं किसी को बुरा समझना नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। किसी को बुरा समझना नहीं है, किसी को बुरा सोचना नहीं है और किसी का बुरा करना नहीं है। पहले बुरा समझेंगे तो फिर बुरा सोचेंगे और फिर बुरा करेंगे। अब बुरा समझेंगे ही नहीं, कोई बुरा है ही नहीं, है ही भगवान, तो किसी को भी बुरा नहीं समझना है।
बुरा समझने से, अब हम बुरा समझेंगे तो भगवान कैसे देखेंगे बताइए। तो किसी को भी बुरा नहीं समझना है, बस यही भाव रखना है ही भगवान, है ही भगवान। परमात्मा ही अनेक रूपों में आए हैं। तो बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं समझना है और बुरा नहीं करना है। तो बुराई के त्याग से अच्छाई अपने आप हो जाती है। अगर हम बुराई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप बताइए, आप लोग बताइए। बुराई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अच्छाई करेंगे। अच्छा, अच्छाई हमने करा, उसको ये दिया, उसको वो दिया, उसकी तारीफ करी, कितना करेंगे अच्छाई। अच्छाई का कोई एंड है? अच्छाई करने चलते हैं तो कहीं बुराई भी हो जाती। पर बुराई का ही त्याग कर दिया, अब क्या होगा हमसे? किसी को भी नहीं बुरा समझना है, ना बुरा सोचना है, ना बुरा करना है। इसको रट लीजिए, ना बुरा समझना है, ना बुरा सोचना है, ना बुरा करना है। सब हैं ही अच्छे। क्यों? सब भगवान है, सब भगवान के रूप है। तो सबको क्षमा कर देना है। दान, दान मतलब, दान क्या है? ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। सत्संग जो है, किसी के साथ सत्संग करना, किसी को भागवत सुनाना, किसी को गुरु के 2 वचन सुनाना, ये सबसे बड़ा दान है, ज्ञान दान। फिर किसी को विद्या दान, ज्ञान दान। फिर कोई भूखा है, किसी को कपड़ों की ज़रूरत है, ठंड का समय है, तो उसको वो दान कर देना। पता, यथासंभव जितना हो सके, और सबके लिए शुद्ध भाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। सबके लिए अच्छी भावना रखना एक सबसे बड़ा दान है ना। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका दुख दूर हो, सबका भला हो, तो ये सबसे बड़ा दान है। जैसे गुरु कहते हैं सबके लिए शुद्ध भाव रखो। सत्य और अहिंसा। सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है। तो एक तो व्यवहारिक सत्य होता है कि झूठ ना बोलें, चोरी ठगी बेईमानी ना करें, और सत्य क्या है? परमात्मा। पारमार्थिक दृष्टि से सत्य परमात्मा ही है। तो व्यवहारिक दृष्टि से भी झूठ ना बोलें, चोरी ठगी बेईमानी ना करें अपने जीवन में। और सत्य मतलब भगवान में ही निवास करें, भगवान की ही बात करें। सबसे बड़ा सत्य तो परमात्मा ही है। और अहिंसा, अहिंसा क्या है? मन वचन कर्म से किसी को दुख ना दे। धर्म प्राप्ति के 4 साधन हैं: तप, शौच, दया और सत्य। दया और सत्य तो हो गया। और तप क्या है? शरीर का, मन का और वाणी का तप। शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। शरीर के तप में क्या आता है? शरीर को सादा रखना, ज़्यादा मेकअप वेकअप करना, ज़्यादा तरह तरह की चीज़ें करना, तरह तरह कपड़े पहनना, ये सब नहीं, सादा रखें शरीर को। फिर शरीर के तप में क्या है? बड़े लोगों का आदर सत्कार करना, पैर छूना, नमस्कार करना, ये सब शरीर के तप में आता है। बड़े लोगों को मान देना। फिर सेवा करना। सबसे बड़ा तप क्या है शरीर का? सेवा करना। यथासंभव जितनी सेवा हो सके सेवा करें। फिर शौच। शौच तो आप लोग जानते ही हैं, बाहर और भीतर की शुद्धि। जल मृतिका आदि से स्नान करना, साबुन आबुन से, तेल, आजकल जैसे जाड़ों के दिन है तो सरसों का तेल अपने एक बोतल में रख लीजिए, वो लगाइए, थोड़ी सी हल्की सी मालिश कर लीजिए, उसके बाद नहाइए। कभी खाली पानी से नहा लीजिए, कभी साबुन लगा लीजिए, क्योंकि तेल लगाया आपने, हल्का सा तेल रोज़ लगा लीजिए। उससे जो जाड़ों में सूखापन हो जाता है ना शरीर में, वो नहीं आया होगा। और अंदर का शौच क्या है? सबके लिए भगवत भाव रखना। दया मतलब किसी को भी दुख ना देना। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। तो दया क्या है? कि मेरी तरफ से किसी को भी दुख ना मिले, मेरी वजह से ज़रा भी किसी को कष्ट ना हो।
अंदर में हमारा ये भाव बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो, दुख ना मिले। बाह्य और आंतर भेद से दो प्रकार का शौच है, एक बाहर का शौच, एक अंदर का शौच। इनमें बाह्य शौच मृतिका और जल आदि से होता है, ठीक है, ये तो हमने बता दिया। अच्छा, आंतर शौच अनेक साधन है। अब हमारा मन भी शुद्ध हो, हमारे भाव भी शुद्ध हो, ये अंतर शौच है। तो इसमें राग द्वेष के त्याग से अंतःकरण की शुद्धि है। राग द्वेष का त्याग होना चाहिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, बीच बाजार मांगे कबीरा सबकी खैर। तो किसी से भी हमको राग द्वेष नहीं करना है, साधक का काम ही नहीं है। उसका तो कोशिश करके एक ही भाव लेना चाहिए, है ही भगवान, है ही परमात्मा, है ही तत्व, सब में मेरे इष्ट हैं। और द्वेष तो किसी से करना ही नहीं। कभी कभी हमारा मन किसी से खराब हो जाता है तो फिर प्रेम से बोलकर, प्रेम का भाव रख के, भगवान से प्रार्थना करके कि भगवान मेरा तो सब रूप में आप है, मेरा मन किसी से खराब ना हो, मेरे मन में सबके लिए शुद्ध भाव हो, सबके लिए प्रेम का भाव हो। तो जिससे भी आपका द्वेष हो रहा है तो उसको रात को सोते समय उसके लिए शुद्ध भाव भेजकर सोइए, और सुबह उठकर भी शुद्ध भाव भेजिए कि भगवान इस रूप में आप हैं, मेरा भाव किसी के प्रति खराब ना हो, सब में आपका ही रूप दिखे। मिथ्या भाषण के त्याग से मुख की शुद्धि। कह रहे हैं जैसे कोई बात है उसको कैसे कैसे बता के लगा दी, है ना, तिल का ताड़ बना दिया। कोई बात हमने देखी तो हमने बता दी जाके गुरु जी को, ये ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है। छोटी मोटी बातें तो मतलब जो भी बात है उसको ऐसे बताएं, इस तरह से बताएं कि राग द्वेष क्रिएट ना हो, है ना। गुरु जी को बताना है, ठीक है बताना, पर किस तरह से बताएं कि हमारे मन में भी राग द्वेष ना हो और गुरु जी को भी मतलब उनके मन में भी ना हो। घर में भी हम एक दूसरे की बात बताते हैं, पति पत्नी आपस में शेयर करते हैं, माँ बेटे होते हैं वो शेयर करते हैं, तो किस तरह से शेयर करें जिससे राग द्वेष ना हो। कोई बतानी है बात, इस तरह से शेयरिंग करनी चाहिए कि राग द्वेष ना हो। तो कहते मिथ्या भाषण, मिथ्या भाषण मतलब बड़ा चढ़ा के बात करनी, झूठी बात करनी, इधर की उधर लगानी। इस सब से क्या होता है, घर में कलह होती है, शुद्ध भाव नहीं रह पाता, संस्था में कलह होती है, प्रेम नहीं रहता आपसी। परान्न के त्याग से जिह्वा की शुद्धि, है ना, दूसरे का अन्न ना खाए। गुरु के घर का, मामा के घर का, कोई नाना निहाल का और अपनी ससुराल का, 3 जगह का खा सकते हैं, गुरु का, ननिहाल का और ससुराल का। ये 3 जगह का आप, ननिहाल का मतलब लड़की अपने मैके का, और लड़का अपने ससुराल जाए तो वहाँ का खा सकता है। लड़की तो खा ही सकती है, वो उसका घर हो गया। जिह्वा की शुद्धि, प्रतिग्रह के त्याग से हाथों की शुद्धि। अब प्रतिग्रह क्या है, दूसरे से लेने की इच्छा, लाओ 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 लाओ, है ना, सुखाराम भी लाओ, मान बढ़ाई भी लाओ, चीज़ें भी लाओ, प्रेम भी लाओ, हर चीज़ लाओ। तो कह रहे हैं लेने से हमारे हाथ जो हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं। तो हाथ, गुरु कहते हैं, गुरु भगवान कहते हैं हाथ ऐसे ना हो, हाथ हमेशा ऐसे हो। हाथ ऐसे ना हो, हाथ कैसे हो, ऐसे। देने का भाव हो, लेने का भाव कभी ना हो। कोशिश हमारी यही रहे कि देने का भाव। विहित ब्रह्मचर्य के पालन से कच्छ शुद्धि। कह रहे हैं साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उससे कच्छ शुद्धि होती है। समझ ही गए होंगे आप लोग। और धर्म अनुकूल धनुर्पार्जन से धन की शुद्धि। और गलत तरह से पैसा ना कमाया जाए, शुद्ध तरह से पैसा कमाया जाए तो पैसा भी शुद्ध होता है। अब कह रहे हैं ये वाले अगर आचरण किए जाएं तो कर्म की शुद्धि होती है। क्या आचरण किए जाएं? ये 5 धर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं।
अब सत्य जब कि हम कहते हैं तो समझते हैं सच बोलना चाहिए। अब कसाई भाग रहा था तो उसने कहा कि भाई गाय किधर गई, एक आदमी से पूछा, तो उसने कहा जिसने देखा वो बोल नहीं सकता और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं, उसने टाल दिया। तो ऐसा सत्य नहीं बोलना है जिससे किसी की हानि हो, है ना। तो सच कैसा बोलना है जिससे किसी को हर्ट ना हो। और सबसे सत्य क्या है? भगवान की बात। कोशिश करके भगवान की ही बात करें, किसी को उठाने की ही बात करें, किसी को भी गिराने की बात न करें। मौन से बढ़कर कोई तप नहीं है। हम जितना मौन रहेंगे, भगवत चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, संसार क्या है या क्या रहने वाला है, संसार बराबर नहीं में जा रहा है, संसार जो है हर क्षण नहीं में जा रहा है, हर क्षण। जब आप लोग आके बैठे थे सत्संग में अभी आधा घंटा पहले, तब से अब तक नहीं पे चला गया समय। तो हर क्षण ये संसार नहीं में जा रहा है, सब कुछ नहीं में जा रहा है। संसार बह रहा है, जैसे नदी बहती है ना, ऐसे ही संसार भी बह रहा है। तो यहाँ मृत्यु मृत्यु है। पॉजिटिव कहते हैं परमात्मा ही परमात्मा है, पर अगर वैराग्य का विचार करना है तो यहाँ मृत्यु मृत्यु है, दुखालय है संसार। वाणी सुन रहे थे अभी, तो उसमें एक दृष्टांत चल रहा था कि एक बार एक संत जी आए, तो रात हो चुकी थी। उन्होंने देखा एक भड़बूजा होता है ना, भड़बूजा जैसे चने भूनता है और ये सब जौ और ये मक्का बाजरा, तो उनको भूख भी लगी हुई थी, उन्होंने खा लिया थोड़ा सा जो उन्हें मिला। जो उसने गरम गरम भून रहा था वो सब दिया, वो उन्होंने पा लिया। थक गए अपना भजन करके, तो वहीं पर उसकी राख गरम गरम थी, उसी में लेट गए, हल्की हल्की गरमाई आ रही थी, सो गए। वहीं पास में राजा का महल था। नीचे देखा उन्होंने कि कोई बैठा है, तो उन्होंने पूछा रात कैसी बीती। तो अब वहाँ नीचे से आवाज़ आई, कुछ तुम्हारे जैसी कुछ तुमसे अच्छी, कुछ तुम्हारे जैसी कुछ तुमसे अच्छी। तो राजा ने कहा ये जवाब किसने दिया? राजा ने झुक के देखा तो देखा कोई नहीं था वहाँ। फिर उसने सोचा भाई रात कैसी बीती, फिर कुछ आया, कुछ तुम्हारी जैसी कुछ तुमसे अच्छी। तो राजा को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। तो उसने एक उसको भेजा अपने सिपाही को कि देख के आओ नीचे कौन है। तो उन्होंने कहा एक महात्मा जी बैठे हुए हैं, राख लिपटी हुई है उनके ऊपर और वो ऐसे ऐसे भजन कर रहे हैं अपना। तो उन्होंने कहा उन्हें बुला के लाओ, आपको राजा ने बुलाया है। तो बोले मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मुझे क्यों राजा ने बुलाया है? तो बोले क्यों बुलाया है? बोले उनको आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। तो बोले राजा आए मैं क्यों जाऊँ? भाई राजा को पूछना है मुझसे, तो राजा आए मैं क्यों जाऊँ? तो नहीं गए, राजा साहब आए। संतों को किसी गरज नहीं होती है। उन्होंने पूछा कि भाई आपको नींद कैसी आई? तो उन्होंने कहा कुछ आपकी जैसी कुछ आपसे अच्छी। बोले इसका मतलब मैं समझा नहीं। बोले मैंने तो ये प्रश्न अपने मन में सोचा था, आपको कैसे पता चला? बोले मुझे पता चल गया। सब संत लोग जो उनका इतना तप होता है उन्हें पता चल जाता है। तो बोले इसका क्या मतलब क्या हुआ? बोले आप कहाँ सोए? बोले महल में सोया। बोले आप कहाँ सोए? बोले मैं यहाँ भड़बूजे की राख में सोया। बोला सोने के बाद ना आपको पता चला मैं महल में सो रहा हूँ, ना मुझे पता चला मैं इस भड़बूजे की राख में सो रहा हूँ, तो कुछ आपकी जैसी। तो ये नींद तो हम दोनों की, मतलब जब हम सो गए तो हम अनभिज्ञ हो गए, तो एक सी थी। पर आपको जब रात को कभी आँख खुली होगी तो आपको मुकदमे का ख्याल, सेना का ख्याल, इसका ख्याल, उसका ख्याल आया। और मुझे किसका ख्याल आया? भगवान का ख्याल आया। कुछ तो आपकी जैसी कुछ आपसे अच्छी, है ना। तो बताया कि हम सोचते हैं कि राजा तो बड़ा सुखी होगा, पर इट इज़ अ क्राउन ऑफ थॉर्न्स। जैसे एक गरीब आदमी के घर हम जाएं तो उसको कहेगा मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है,
बढ़िया फ्रिज नहीं है, बढ़िया टीवी नहीं है, बढ़िया ये नहीं है, बढ़िया गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं है। और पैसे वाले के घर में जाए, वो नहीं कहेगा ये नहीं है, ये नहीं है। अगर उसके पास मर्सिडीज़ है तो उसके पास एरोप्लेन नहीं है ना। और कोई थोड़ी छोटी गाड़ी है तो ये वाली गाड़ी नहीं है। फिर उसके पैसे वाले को और ज़्यादा इच्छाएं लगी पड़ी हैं। अगर कोई रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है, उसको भी डर है कि मेरा पैसा मल्टीप्लाई करे, नहीं तो मैं सेकंड नंबर पे आ जाऊंगा। तो गुरु ने बताया कि मैंने बहुत सारे पैसे वालों के घर में जाके देखा है, वो सब को चाह लगी पड़ी है। गरीब को भी चाह है, पैसे वाले को भी चाह है। एक संत ही सुखी है जिन्होंने भगवान ने मन लगा दिया है, उन्हीं को कोई चाह नहीं। चाह गई चिंता गई, मनवा हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सोचा होगा शाह। जब हमें भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मेरा लक्ष्य तो सिर्फ भगवान है। मेरा लक्ष्य क्या है? सिर्फ भगवान। हे नाथ, मेरा मन आप में लगे, आप मुझे प्यारे लगे, आप मुझे प्रिय लगे, आपका रात दिन ध्यान हो, आपका रात दिन जप हो, मेरी जिव्या आपका नाम लेते हुए ही जाए। देखिए, जीवन भर जब आप भगवान का भजन करेंगे, भगवान का स्नान आदि, भगवान का पूजन आदि, भगवान का भजन आदि करेंगे, तो अंत में क्या याद आएगा? यही याद आएगा। और आपने जीवन भर संसार का काम किया, 2 के 4, 4 के 6, या जीवन भर घर का काम किया, तो अंत में क्या याद आएगा? यही याद आएगा। तो संसार में हर कोई दुखी है। दुखालयम अशाश्वतम। केवल एक परमात्मा में जो लगा हुआ है वही सुखी है, बाकी हर कोई दुखी। कभी नहीं सोचना चाहिए जितना हमारे जीवन में तप होगा, जितना जीवन में हमारे भजन होगा, भगवान से प्रेम होगा, उतने हम सुखी होंगे। मौन से बढ़कर कोई तप नहीं, जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप हो उतना अच्छा है। विचार से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। खूब विचार करना चाहिए, ये संसार क्या है, भगवान से प्रेम कैसे बढ़े, मेरा मन भगवान में और कैसे लगे। ये संसार क्या है? मिथ्या है, अशाश्वतम है, दुखालयम है, न कुछ रहने वाला नहीं है। त्याग से बढ़कर कोई सुख नहीं है। त्याग से तत्काल शांति मिल जाती है। हर चीज़ देने का भाव, मान बड़ाई सुख आराम सबको दीजिए, ज्ञान सबको दीजिए, 2 ज्ञान के वचन सबको सुनाइए। त्याग हो जीवन में, देने की भावना ना हो, त्याग की भावना हो। सब कुछ जो भी है हमारे पास सबके लिए, मेरा जीवन सबके लिए, मेरे पास जो भी कुछ है वो सबके लिए हो, सबकी सेवा हो, सब कुछ देने की भावना हो, लेने की भावना बिल्कुल ना हो। त्याग से बढ़कर कोई तप नहीं। 4 जगह व्यवहारिक बातें नहीं करनी चाहिए। शमशान में शव का दाह करते समय, उधर शव जल रहा है, उधर हम कह रहे हैं भाई लड़की की शादी कब हो रही है। कितनी बुरी बात है। मेरी लड़के की सगाई पक्की हो गई है। बीमार के पास भी व्यवहारिक बातें नहीं करनी चाहिए। भगवान के मंदिर में और महात्मा के पास, संत के पास भी जाएं तो भगवान की बात करें, व्यवहारिक बात न करें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।